डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ हीट लॉस एंड रेट ऑफ कूलिंग। अब जो लोग बेटा कल नहीं आए थे, देखो मैं आपको समझाया तो मतलब देखना, आप आज मेरी बात का फर्क समझ लेना। कल जो लोग भी मौजूद नहीं थे, कल शायद 60 बच्चे थे पहले, और जो लोग आप लोग सेकंड लेक्चर में भाग जाते हो बेटा, आप सब लोग यहीं की यहीं समस्या फेस करोगे। फिर आप लोग देखिएगा, तो जो लोग कल फर्स्ट लेक्चर में आके सेकंड लेक्चर में भाग गए थे, जो लोगों ने कल आखिरी तक रेट ऑफ कूलिंग समझ में नहीं आया था, उनका आज बैठना कोई मतलब ही नहीं। आपको समझ में नहीं आएगी कहानी वैसे भी आज। और अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो देख लेना आपको कितनी समझ में आती है ना। तो जो लोग कल छुट्टी पे थे, आधे आधे लेक्चर कर रहे हो बेटा, जितने बच्चे फर्स्ट लेक्चर में उतने पूरे सेकंड लेक्चर में होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, 65 स्टूडेंट अभी, हालांकि 65 भी छुट्टी पे, कम से कम 10 लोग छुट्टी पे, 75 होना चाहिए था। बट जो लोग अभी सेकंड लेक्चर में भाग जाओगे बेटा, आप लोग आपका जिम्मेदार हो। मैंने पहले ही बोला था, पीटीएम में पूरी अटेंडेंस और सब शीट लेके हम लोग बैठे। आप लोग बोलोगे तो हमारे पास में उसका पूरा रिकॉर्ड है। तो अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ हीट लॉस एंड रेट ऑफ कूलिंग, ये दो शब्द आपको मैंने दिए। रेट ऑफ हीट लॉस परसों नरसों पहले के लेक्चर में दिया था, और रेट ऑफ कूलिंग कल के लेक्चर में दिया था। अब न्यूमेरिकल में इन दोनों में क्या फर्क आता है समझिएगा। इसका मतलब तो जानते हो बेटा, रेट ऑफ हीट लॉस को क्या बोलते हैं, ये किसका नाम है, ये किसका नाम है, पावर। पावर का। पावर। तो चलेगा, इसमें तो कोई किसी को शक नहीं है। ये पेन हिल क्यों है। हाँ, तो रेट ऑफ हीट मतलब इट इज डिफरेंट, इसको याद रख लो। मेन रेट ऑफ हीट मतलब उस चैप्टर में, कंडक्शन चैप्टर में क्या बोलते हैं, हीट करंट, और इस चैप्टर में क्या बोलते हैं, हीट पावर। तो रेट ऑफ हीट लॉस को अपन हीट पावर का फॉर्मूला किसने दिया, लॉ बोलते चलना, किसने दिया, स्टीफन्स लॉ ने। स्टीफन्स लॉ। स्टीफन्स। अब इसको रेट ऑफ हीट लॉस बोलो या पावर बोलो, बुक में, कुछ बुक में ध्यान देना, इस पावर को चूंकि ये रेट ऑफ हीट लॉस सिंबल आर एच ले लूं, आर एच, तो आर एच का फॉर्मूला हो गया टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4। दिस इज द फॉर्मूला फॉर हीट पावर कहो या फिर आर एच। आर एच क्या है बच्चों, एच फॉर रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ हीट लॉस। पावर लॉस है, तो पावर लॉस की जगह क्या कर रहे हैं हम लोग, रेट ऑफ हीट लॉस कर रहे हैं। ठीक है, इसी में बच्चों मैंने कल क्या सिखाया था, फॉर्मूला लिखना। इसी में मैंने क्या सिखाया था, इस रेट ऑफ हीट लॉस से ही मैंने क्या रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला बनाया था। क्या याद है कि नहीं, कैसे बनाया था, इसको क्या लिख दिया था, इसको लिखा था Q अपॉन टी, लिखा था MC डेल्टा T अपॉन टी, और जो रेट ऑफ कूलिंग का फाइनल फॉर्मूला बनता है क्या वो ये बनता है। यस सर। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बहुत छोटा होगा और बहुत कॉन्सेप्चुअल होगा। अगली बार के पीटीएम में बेटा टेस्ट लूंगा, पहले से तैयार, सबके 10 में से 10 आना चाहिए, 10 में से 10 ओनली, इसके अलावा कोई एक्सेप्टेबल नहीं। सारे पॉइंट मैंने वही पूछे थे बेटा, आप लोग मानते हो कि जो क्लास में पढ़ाए थे, जो इतने टाइम प्रैक्टिस करी थी, सारे पॉइंट वो थे। तो फिर आपको याद होना चाहिए ना फॉर्मूलों का महत्व बेटा। अब मेरे को बताइए, तो रेट ऑफ हीट लॉस और रेट ऑफ कूलिंग के फॉर्मूले क्या दिख रहे हैं, क्या लगभग सेम है, लगभग सेम। आप देखो ऊपर वाली तो सारी चीज सेम ही है, बस फर्क क्या है। सो हेडिंग क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर एच एंड आर सी। तो मुझे बताइए बच्चों, क्या रेट ऑफ हीट लॉस या फिर पावर कहूं, अभी आगे से मैं शॉर्ट फॉर्म में आर एच कहूंगा, चलेगा ना, बार बार पावर नहीं कहूंगा, आर एच कहूंगा। तो क्या जो आर एच होता है बेटा, वो मास और स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड करता है क्या बॉडी की, नो सर। नहीं करता। ये डिफरेंस है ना, क्वेश्चन में यूज करेंगे, यही डिफरेंस है ना, कि जो आर एच होता है बच्चों, वो मास और स्पेसिफिक हीट पे डिपेंड नहीं करता। बट जो आर सी रेट ऑफ कूलिंग होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, मास और स्पेसिफिक हीट पे भी डिपेंड करता है। बाकी फैक्टर्स तो है ही सही, बाकी फैक्टर्स तो है ही सही। आर एच किस पे डिपेंड करता है, एरिया, टेम्परेचर, सराउंडिंग, ये भी किस पे डिपेंड करता है, एरिया, टेम्परेचर, सराउंडिंग,
बट जो कूलिंग का रेट है वो एडिशनल किस किस पे और डिपेंड करता है, मास पे और स्पेसिफिक हीट। तो नोट बना के यहाँ पे लिख दूं। बहुत छोटा सा क्वेश्चन होगा पर लोग नहीं कर पाएंगे भाई, क्योंकि वो बहुत लॉजिकल है। क्या कि रेट ऑफ कूलिंग डिपेंड्स ऑन mass m and c specific heat of body, but RH does not depend। ठीक है, but RH does not depend, ये आप लिख लीजिए। फिर इसमें से क्वेश्चन पे क्या फर्क रहेगा बताऊंगा मैं आपको, देखिएगा। सर हम्म, सर ये संडे टेस्ट का टॉपिक क्या रहेगा? हाँ लिख लीजिए। ये वाले संडे टेस्ट का टॉपिक सब लोग लिख लीजिए। ये वाले संडे टेस्ट का टॉपिक आप लोगों का रहेगा पूरा वाला अपना हीट एंड कैलोरीमेट्री, हीट कंडक्शन और हीट रेडिएशन। पूरा रेडिएशन भी पूरा जब तक हो जाएगा, ठीक है। सर क्या सर रिपीट। हीट एंड कैलोरीमेट्री, हीट कंडक्शन और हीट रेडिएशन पूरा। सर 45 क्वेश्चन रहेंगे इस बार। नहीं नहीं 25 ठीक है। सर न्यू कमर्स को देनी है टेस्ट। जो बिल्कुल न्यू है बेटा उनको तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा, बट जो लोग कंडक्शन रेडिएशन टॉपिक में बैठे हैं आप लोग दे दीजिए। जिन लोगों का कैलोरीमेट्री नहीं हुआ तो ठीक है, थोड़े बहुत क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बट आप लोग अगर 10-15-20 दिन से ज्वाइन हो तो 10-15 दिन से हो तो दे दीजिए, बट अभी जिन्होंने दिया है वो मत दीजिएगा, ठीक है। ओके सर, चलिए, ओके। और बेटा मैं जितने 45 भी क्वेश्चंस के नहीं ले सकते क्या? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम हो रही थी मुझे इस बार। यस सर, 45 सर। कीजिए। यस सर, टाइम मैनेजमेंट की प्रैक्टिस हो जाती है फिर। यस सर। प्रॉब्लम 45 सर क्योंकि हर बार हमारे पास 25 रहते हैं, इस बार 45 रहने की वजह से थोड़ा सा टाइम कम पड़ रहा था। यस सर, 45 Yes, sir. हमेशा रहे तो अच्छा सर रहता। फिर स्टार ऑफ द मंथ में थोड़ी दिक्कत जाती है। तो देखो आपको ना सर हर बार 25 45 क्वेश्चन दे दीजिए। हाँ इसका सर सॉल्यूशन एक मेरे पास टॉपिक तो बढ़ा है। दीजिए। एक्चुअली दिक्कत ही अभी सब बच्चे नए नए पुराने चल रहे हैं ना, मिक्स। न्यूटन्स लॉ पुराने किसी बच्चों का हुआ नहीं है। देखता हूं मैं, चलो मेरे को विचारने का समय दो। टॉपिक तो यही रहेंगे, इसी में से कोशिश करते हैं, ठीक है। सर आप एक्स्ट्रा टाइम निकाल के कैलोरीमीटर कंप्लीट कर दोगे क्या थोड़ा? किसका? हम किस न्यू पर स्टूडेंट करना? का। न्यू स्टूडेंट का कैलोरीमीटर देखते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग लेक्चर है, अगर आप लोग मुझसे संपर्क करोगे तो मैं दूंगा आप लोग। नहीं सर, ठीक आप है एक्स्ट्रा टाइम निकाल के शॉर्ट शॉर्ट में बता देना। बेटा, कोई मतलब नहीं है, क्वेश्चन नहीं बनेंगे शॉर्ट में। अगर हो जाता तो मैं सब नहीं करा देता क्या? ओके सर। आपको पूरा पूरा आपको देखोगे तभी समझ में आएगी ना। एक बार क्वेश्चन देखें ये वाले। बेटा एक मिनट माइक बंद करो। मुझे आप लोगों को एक ये बात और कहनी थी, मैंने पहले भी कहा था फर्स्ट डे, जितने भी क्वेश्चन बेटा मैं आप लोगों को भेजता हूँ वो सब आपके पास रिकॉर्ड में है कि नहीं है, कि आप लोग सॉल्व करके नोट्स भेज के भूल जाते हो? है सर। सर क्वेश्चन लिखते रिकॉर्ड हैं ना। में यस सर। उसको रिकॉर्ड में रखना बेटा ना, उसको रिकॉर्ड में रखिएगा, क्योंकि वो संख्या बहुत सारी हो जाएगी। आप लोग देखो रिकॉर्ड अगर बनाओगे तो 8-10 को मिलाओगे तो वो 200-300 क्वेश्चन हो जाएंगे पूरे आपके टॉपिक पे। तो उनको रिकॉर्ड में रखिएगा, ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन पढ़िएगा, देखना ये अच्छा क्वेश्चन है। इससे आपको रेट ऑफ कूलिंग और रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट में फर्क समझ में आएगा। ध्यान से देखना, इसको पढ़ना। कल तो मैंने आपको रेट ऑफ कूलिंग क्वेश्चन कराए थे, अभी ये क्या है बच्चों, पढ़ो। तो आउट ऑफ द मेटल बॉल्स ऑफ सेम डायमीटर। सब लोग देखो क्वेश्चन पढ़ना कैसे सीखते हैं। जो लोग बोलते हैं हमको न्यूमेरिकल में दिक्कत है, न्यूमेरिकल कुछ नहीं, थ्योरी की एप्लीकेशन है।
आपको सिर्फ लाइन बाय लाइन डेटा निकालना आना चाहिए। डेटा कैसे निकालते हैं वो सिखाता हूं। आउट ऑफ द मेटल बॉल्स ऑफ सेम डायमीटर, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? मेटल बॉल्स, इसका मतलब क्या है? दोनों की दोनों बॉल्स किसकी सेम है? मटेरियल है। हाँ, सेम मटेरियल। मेटल है, इसका मतलब कि कोई एक मेटल की बात कर रहा है। तो इस लाइन को पढ़ के समझ में आया सेम मटेरियल, और इस लाइन को क्या पढ़ के समझ में आया? सेम एरिया। एरिया सेम होगा। एरिया सेम है। अब देखो बेटा, बायोलॉजी के थ्योरेटिकल और फिजिक्स के थ्योरेटिकल में ये भी फर्क होता है। जैसे चौहान सर टेस्ट लेते हैं तो सीधे सिंपल सादे सादे क्वेश्चन, उसमें तो जो है सो है। बट यहाँ पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी इट इज अ काइंड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ न्यूमेरिकल टाइप का है, वहां पे ज्यादा दिमाग लगाना रहता है, तो उसको पढ़िए। तो मेटल बॉल मतलब सेम मटेरियल है, सेम डायमीटर मतलब उसकी रेडियस भी सेम है। डायमीटर और रेडियस एक ही बात है, मतलब दोनों का साइज सेम है, बट एक कैसी है? एक कैसी है? वन इज सॉलिड एंड अनदर इज हॉलो। क्या बोलते हो? सही है? और क्या सेम है? और क्या सेम है? आगे पढ़ो। सो बोथ ऑफ देम आर हीटेड टू अ सेम टेम्परेचर दैट इज एट 300 डिग्री सेल्सियस। दोनों को क्या किया बच्चों? 300 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया? गर्म किया। सही है? एंड देन इट इज अलाउड टू कूल इन सेम सराउंडिंग। इसका मतलब क्या होगा? सराउंडिंग का टेम्परेचर Yes is सेम same. सराउंडिंग Yes, से same है। क्या क्या सेम है? अब मार्क करना क्या क्या सेम है। तो सराउंडिंग सेम है, दोनों का टेम्परेचर सेम है, अगर रेडियस सेम है तो क्या सरफेस एरिया भी सेम होगा? Yes, sir. दोनों का मटेरियल भी सेम है, बस फर्क क्या है बच्चों? एक कैसी है? सॉलिड। सॉलिड। Solid है, दूसरा hollow है। तो इमेजिन कर लो, टेनिस की बॉल होती है, तो एक टेनिस की बॉल समझ लो जो अंदर से कैसी हॉलो, और वही टेनिस की बॉल दूसरी कैसी है? सॉलिड। दोनों की रेडियस क्या है? सेम। और टेनिस की बजाय किसकी बनी है वो? रबर की बजाय किसकी बनी है? मेटल की। पूछा क्या है? देन इट इज अलाउड टू कूल इन द सेम सराउंडिंग। अब मेरे को ध्यान से पढ़कर क्या पूछा? देन द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट विल बी। क्या पूछिए? रेट ऑफ कूलिंग की रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट? Rate of loss of heat। दोनों निकालेंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन में कल जो मैंने बताए थे उनमें मैंने रेट ऑफ कूलिंग बताई थी, और आज जो बताएंगे उसमें रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट बताऊंगा। ऐसे थियोरेटिकल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बट ये काफी लॉजिकल होंगे। तो सबसे पहले इसका फोटो बना लेते हैं। इसका फोटो कैसे बनाएंगे बच्चों? सर देखिएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन नोट्स के साथ भेजूंगा, ठीक है ना? अब देखिए, तो एक मेटल की बॉल कैसी है? हॉलो। और उतने ही साइज की एक मेटल की बॉल कैसी है? सॉलिड। तो इसको सॉलिड ले लूं, ऐसा किया मतलब ये कैसी है? Solid। सॉलिड। दोनों की रेडियस सेम है, डायमीटर सेम है, तो रेडियस आर तो आर, तो रेडियस सेम है तो दोनों के सरफेस एरिया भी सेम होगी। दोनों के टेम्परेचर कितने हैं बच्चों? 300 डिग्री। और दोनों के लिए सराउंडिंग भी सेम, मटेरियल सेम है तो स्पेसिफिक हीट भी सेम। मेरा सवाल क्या है? क्या दोनों के मास भी सेम होंगे क्या? खुद सोचो अब। No. नहीं। नो सर। नो सर। हो ही नहीं सकते। देखते हैं मास का कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो एक सॉलिड बॉल है और एक हॉलो बॉल है, दोनों का भले ही साइज सेम, बट सॉलिड बॉल का मास कैसा होगा? ज्यादा होगा। ज़्यादा होगा। ज्यादा होगा। चलिए, तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस दिखता है मुझे तो ये कि इस लोहे की बॉल को 300 डिग्री तक गर्म करो, और ये खोखली लोहे की बॉल को भी 300 तक गर्म करो, और रूम में ले जाके रख दो। हमने क्या बोला था? किसी भी चीज को सराउंडिंग में रख दोगे भाई तो समय के संग धीरे धीरे ठंडी होगी। ठंडी क्यों होती है? ये किसने दिया ठंडी क्यों होती है? किरचॉफ्स लॉ ने। किरचॉफ्स लॉ ने क्या बोला था? कि कोई भी बॉडी क्या करती है? सराउंडिंग को हीट लॉस भी करती है, और सराउंडिंग से हीट क्या करती है? एब्जॉर्ब। गेन भी करती है। जो लोग पास लेक्चर मौजूद थे एक बार उसको रिवाइज कर लेना। तो ये समय के संग धीरे धीरे क्या होगी? ठंडी होगी। तो यहाँ पर हमको पूछा है कि इन दोनों में से किसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट मतलब किसका पावर ज्यादा होगा, पावर लॉस, और किसका पावर लॉस कम होगा। तो चलिए, पावर लॉस का फॉर्मूला पूछा है, मतलब किसका पूछा है? आर एच का पावर लिख देते हैं। सो दैट इज इक्वल टू ई सिग्मा ए
टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4। ये कला सब लोग सीख लें, कला सिखाई थी कल मैंने, गोला लगा दो। जो चीज सेम होती है उसको क्या लगा दो, गोला लगा दो, और जो चीज डिफरेंट है वो समझ में आ जाएगी। तो मेरे को अब आप बताओ यहां से इन दोनों में से किसका रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट ज्यादा होगा, किसका कम होगा। फॉर्मूला है लिखा, कौन कौन सी चीज सेम है बच्चों। एरिया, टेम्परेचर और Area, सराउंडिंग टेम्परेचर लगा दूं? एमिसिव ये गया टेम्परेचर और ये भी गया। देखो टेम्परेचर भी सेम है, एरिया भी सेम है, ये भी सेम है, ये दो तो फुकट के बन जाने। ई और सिग्मा तो वैसे भी कांस्टेंट होते हैं। तो देखो बच्चों इन दोनों बॉडीज के तो सभी सेम हो गए भाई। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट एरिया पे डिपेंड करती है तो दोनों का एरिया भी सेम है, बोलो। टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, दोनों का टेम्परेचर भी सेम है, सराउंडिंग भी सेम है। इसका मतलब क्या, क्या दोनों बॉडी का रेट ऑफ हीट लॉस सेम होगा। यस सर यस सर। इंटरेस्टिंग क्या बनेगा देखिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर तो क्या होगा कि बोथ ऑफ व्हाट, सॉलिड स्फीयर एज वेल एज हॉलो स्फीयर will lose the heat, loss the heat at the same rate। ऐसा भी लिख सकता हूं ना, both of them the solid and hollow will lose the heat at the same rate। दोनों का जो पावर लॉस है, हीट लॉस है, वो क्या होगा, सेम। यही मैंने आपको कहा भी था कि जो आर एच होता है वो किस पे डिपेंड नहीं करता, मास Mass और and specific. स्पेसिफिक हीट अब क्वेश्चन में चेंज कैसे करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बहुत बहुत धीरे से वो इस लास्ट लाइन को इतने से को चेंज कर देंगे। तो सब कुछ सेम रहेगा, इसमें वो बोल रहे हैं विच ऑफ द बॉडी विल कूल फास्टर। तो अगर ऐसा लिखा है, मैंने कल बताया था, कल वाला क्वेश्चन आ जाए ध्यान रखना, मैंने बताया था अगर कूल फास्टर की बात करता है तो क्या निकालते हैं, आर एच और आरसी में से। आरसी RC हाँ तो ये डिफरेंस समझना। तो ठंडे होने की बात करिए तो रेट ऑफ कूलिंग, और हीट लॉस की बात करिए तो रेट ऑफ हीट मतलब पावर। अगर इसी क्वेश्चन में बच्चों में ये निकालूं कौन जल्दी ठंडा हो रहा है, तो हम लोग आर एच की बजाय आप क्या निकालेंगे, आरसी। तो फिर उसका RC फॉर्मूला भी लगभग सेम है, ई सिग्मा ए टी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय मास इनटू स्पेसिफिक हीट। तो यहां गोला लगाते हैं, यहां गोला लगाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों, एरिया सेम है बोलो, टेम्परेचर सेम है बोलो, सराउंडिंग सेम है, और स्पेसिफिक हीट भी क्या है, सेम है, क्योंकि मटेरियल भी सेम है। ये बात समझ में आ रही है, ई और सिग्मा तो सेम ही है। बट मैंने क्या बोला बच्चों, क्या रेट ऑफ कूलिंग मास पर डिपेंड करती है। Yes, sir. यस सर अब गोला लगाओ मास में, दोनों के मास सेम तो नहीं है ना। तो ये फॉर्मूले से निकालना सीख लो, मतलब बच्चों ए टी टी एस और सी तो सेम है, बट दोनों के मास डिफरेंट होंगे। ई और सिग्मा तो दोनों का ही सेम है। तो जो सेम है, मैंने बोला जो सेम होते हैं वो तो रेशियो में कट जाते हैं, तो इन सबको भूल जाओगे। तो बच्चों अगर सब कुछ सेम है एरिया और, तो क्या रेट ऑफ कूलिंग इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा। यस सर Yes, sir. यस सर तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इनवर्सली का मतलब क्या, जिसका मास ज्यादा उसकी रेट ऑफ कूलिंग कम। कम क्या बोलते हो, तो मास आपने बोला किसका ज्यादा है, सॉलिड का ज्यादा है किससे, हॉलो से। तो जिसका मास ज्यादा है तो रेट ऑफ कूलिंग, अब सॉलिड की रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी बच्चों, कम होगी, और Yes, yes. रेट ऑफ कूलिंग क्या होगी, ज्यादा। क्या बोलते हो, बात समझ में आ रही है। तो हॉलो की रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा, इसका मतलब क्या है, हॉलो की रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है, रेट ऑफ कूलिंग ज्यादा है मतलब जल्दी की धीरे, ठंडा कैसे होगा, जल्दी जल्दी will cool faster as compared to solid। देख लीजिए। तो भाई ये है हमारे फिजिक्स के थियोरेटिकल क्वेश्चन, जो मुझे नहीं लगता बिल्कुल सीधे सीधे देख के करने वाले हैं, थियोरेटिकल कम लॉजिकल। तो अगर इन क्वेश्चंस में दोनों के ठंडे और गर्म होने की बात की जाए तो ये जल्दी ठंडा हो जाएगा,
हॉलो वाली बॉल जल्दी ठंडी हो जाएगी, सॉलिड वाली बॉल धीरे धीरे ठंडी होगी। बट अगर ठंडे गर्म की बात ना करते हुए हीट लॉस की बात करें, सो बोथ ऑफ देम विल लॉस द हीट एट द सेम रेट। देख लीजिए, दोनों में कंपैरिजन समझ में आ गया? यस सर। बोलो, समझ में आ गया? क्वेश्चन भेजूंगा, आप लोग और देख लीजिएगा। इस तरह से अपने को चर्चा करनी होती है, ठीक है बेटा? चलिए, यस सर। अब चर्चा मेरी ये, एक मैं और क्विजी क्वेश्चन ले रहा हूँ। क्विजी मतलब प्रैक्टिकल। क्विजी आप लोगों ने देखा है? इसको इंग्लिश में क्या लिखूं यार, एक मिनट। ये चाय पी रहा हूँ, देखो वाइट बेटा, मैं चाय, चाय गर्म है, आपको दिख रही है? Yes, sir. दिख रही Yes, गर्म है? Yes, यस sir. सर। यस सर। अब अगर मैं चाय नहीं पी पा रहा हूँ क्योंकि चाय बहुत गर्म है, तो चाय के साथ मेरी मम्मी ने मेरे को ये भी दिया है, कटोरी। कटोरी में चाय को अगर मैं डाल के पीता, तो जल्दी ठंडी किस केस में होगी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट विल कूल फास्टर? क्योंकि Plate सरफेस में एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया एरिया बढ़ बढ़ेगा इसलिए। सर सरफेस एरिया बढ़ेगा। आप लोग बचपन से जानते हो सरफेस एरिया बढ़ रहा है, बट आप लोग रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला तो जानते ही नहीं थे। अब इसको नो प्रैक्टिकली सर। कोरिलेट करो। रेट ऑफ कूलिंग का फॉर्मूला क्या है? लिखा है ना, E सिग्मा A T टू दी पावर 4 माइनस TS टू दी पावर 4 अपॉन M इंटू C। क्वेश्चन का लॉजिक देखना, फिर आपको समझ में आएगा कि यार क्यों अपन फिजिक्स को प्रैक्टिकल बोलते हैं। अब ये चाय मान लो 100 ग्राम है, अब ये चाय मान लो 100 ग्राम है। अगर इसको मैं इस प्लेट में डाल दूंगा तो कोई 150 ग्राम तो नहीं जाएगी? यस सर, कितनी रहेगी? टीच रही है। तो ही रहेगी। सेम ही रहेगी। इसका अगर 100 डिग्री टेम्परेचर, तो प्लेट में डालने के बाद भी 100 होगा, तो टेम्परेचर भी सेम। अगर ये सराउंडिंग में रखी तो वही सराउंडिंग में ये भी रखिए, मटेरियल भी सेम होगा कि नहीं होगा? कप में चाय दूध तो नहीं बन जाएगी, यस है ना? सर। तो क्वेश्चन भी कर सकते हो कि अगर आप कोई चाय गिलास को अगर कप के बजाय आप थाली पे फैला दो, सो व्हाई इट बिकम्स कूल फास्टर? सो दिस इज द रीजन। यही फॉर्मूला रीजन दे रहा है आपको। देखो तो क्या क्या सेम रहेगा? मास सेम है, मटेरियल सेम है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी सेम है, और सराउंडिंग। तो चूंकि रेट ऑफ कूलिंग किसके प्रोपोर्शनल है? जवाब एरिया के। मिलेगा टू सरफेस। तो जितना आप किसी गर्म चीज का सरफेस एरिया बच्चों बढ़ाते हो, उतनी ही उसकी रेट ऑफ कूलिंग भी क्या हो जाती है आपकी? बढ़ जाती है। सही है? तो जो पुराने लोग कह के गए बेटा, वो सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है ना? बस उन लोगों को ये नहीं पता ये आए कहाँ से हैं। अब आप लोग पढ़े लिखे बच्चे हो, आपके पास सबको ज्ञान देने के लिए फॉर्मूले भी है। कि कोई आपसे बोले तो आप बोल देंगे कि भाई ये लो फॉर्मूला, इसके हिसाब से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा सर, क्विज में क्वेश्चन भी है। सर हाँ क्वेश्चन बालिका ही बोलो। बता ये दो। रेट ऑफ से नहीं हो सकता क्या? क्या? ये रेट ऑफ हीट लॉस के फॉर्मूले से नहीं हो सकता क्या? उससे भी हो सकता है, दोनों में थोड़ा सा फर्क है। ठंडे और गर्म होने की बात करें ना, कितने टाइम में कौन ठंडा हो रहा है? जल्दी और धीरे ठंडे होने की जब बात करते हैं, तब वहां पे अपन क्या निकालते हैं? रेट ऑफ कूलिंग निकालते हैं। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब ये होता है। और हीट लॉस की जब बात करता है, तो वहां पे अपन RH निकालते हैं। समझे बेटा? यस सर। बोलो। अब मैं तुमको एक क्वेश्चन और देता हूँ। 2D और 3D फिगर्स देखें। 2D और 3D फिगर्स आप लोग बचपन में जानते हो। 2D और 3D फिगर्स के बारे में सुनना। मैंने आपको क्या बोला? मेरे पास में एक डिस्क है, अ डिस्क एंड अ स्फीयर। डिस्क जानते हो क्या होती है? डिस्क मतलब सर्कुलर होती है। हाँ, थाली, अ काइंड ऑफ थाली। थाली को डिस्क बोल सकते हैं? हाँ क्यों सर। Yes, बेटा? sir. मिलती जुलती। हाँ सर। मिलती जुलती। सो अ डिस्क एंड अ स्फीयर both of 1 kg एंड सेम मटेरियल। दोनों काय के बने हैं? Same material. यहाँ भी are heated in same furnace and kept in same surrounding। बोल दो। एक मिनट चाय की चुस्की ले लो, जब तक क्वेश्चन लिख लो तुम लोग।
तुमको रेट ऑफ कूलिंग पढ़ाने के चक्कर में मेरी चाय ठंडी हो गई है। देखो भाई, अच्छा ढकने का क्यों बोलते हैं फिर? गर्म चीज को ढकने का क्यों बोलते हैं? ढक दो, धीरे धीरे क्यों ठंडी होगी, गरम उससे में क्या होगा? ज्यादा हीट देर लॉस नहीं होनी सर चाहिए ज्यादा हीट लॉस ठंडी होनी ना हो। चाहिए। सराउंडिंग में ज्यादा हीट लॉस। कम हो जाएगा ना, जितना सराउंडिंग से लॉस कम होगा उतनी रेट ऑफ कूलिंग भी कम हो जाएगी। लिख लो, इसको लिखा आपने? टॉपिक्स तो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, बच्चे सिर्फ फॉर्मूले रटने पे जो रटने पे विश्वास रखता है वो कभी नहीं सीख पाएगा। ये ध्यान रखना, आप लोग कभी फिजिक्स का रस ही नहीं ले पाओगे, और रस तो जब भी आएगा जब प्रैक्टिकली कोरिलेट करोगे भाई।